नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपको मेडिसिन से रिलेटेड एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप किसी भी दवाई को देखकर एक बार में ही समझ जाएंगे कि वो किस काम में आती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कई सारी दवाइयाँ ली हैं, कई इंजेक्शन यहाँ पे लिए हैं जिसके बारे में मैंने समझाया है और एक ही बार में आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये इस डिजीज़ में यूज़ करी जाती है। यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ हैं, देख सकते हैं आप, अलग अलग तरीके की हैं। तो इनके सब के बारे में मैंने बताया, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा दिया गया है, देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे दिया गया है इन नेम ऑफ मेडिसिन, दवा का अंतिम नाम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्रेजोल, ठीक। तो प्रेजोल किसी दवाई के पीछे अगर लगा होगा तो वो क्या काम करती है, किस बीमारी में यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे दिया गया है यूज़, इस्तेमाल, किस बीमारी में इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये होता क्या, पहले तो प्रेजोल जो ये है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे दिया गया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। इसको हम पीपीआई बोलते हैं, ये पीपीआई ड्रग्स होती हैं, ठीक। इसका यूज़ क्या होता है, पेट में उत्पादित एसिड की मात्रा को कम करती है ये, ठीक है। जो पेट में एसिड की मात्रा उत्पादित होती है उसको ये कम करती है। यहाँ पे ये भी दिया गया है प्रोलॉन्ग्ड रिडक्शन ऑफ स्टमक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। जो ये प्रेजोल वाली दवाइयाँ होती हैं ये प्रोलॉन्ग रिडक्शन करती हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय तक इससे एसिड प्रोडक्शन जो है रिड्यूस रहेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। जो ज़्यादा बनने लगता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो कम कर देती है ये, ठीक है। तो इसमें दवाइयाँ कौन कौन सी आती हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे दी गई हैं दवाइयाँ। जैसे कि हमारी इसमें दी गई, देखिए पेंटाप्रेजोल, तो यहाँ पे क्या दिया गया इसमें, प्रेजोल, ठीक। ये आ गया प्रेजोल, तो ये हो गया पेंटाप्रेजोल। तो ये होती है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। इसका कंपनी का नाम देखिए दिया गया है पेंटोसिड के नाम से आती है ये, लेकिन इसके अंदर जो मेन दवाई होती है वो होती है पेंटाप्रेजोल, जिसमें हमारा आखिरी में आता है प्रेजोल, ठीक। यहाँ पे दूसरा हमारा दिया गया है ओमेप्रेजोल कैप्सूल, जो 20 mg का आता है, ओमेप्रेजोल, ठीक। ये आता तो ओमेज के नाम से है मार्केट में, ठीक है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है प्रेजोल, ठीक। ये देखिए लास्ट में लगा है प्रेजोल, तो ये क्या हो गया, ओमेप्रेजोल। ये भी हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो आप इससे देखते ही समझ गए कि ये हमारी एसिड की मात्रा को कम करने वाली दवाई है, ठीक है। जिसमें ये प्रेजोल लगा है तो ये एसिड की मात्रा को कम करने वाली दवाई हो गई, ठीक है। आगे हम यहाँ पे जाएंगे, अब हमारा देखेंगे दूसरा वाला कौन सा दिया गया इसमें। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है हमारा टिडीन, ठीक। तो यहाँ इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है इन नेम ऑफ मेडिसिन, दवा का अंतिम नाम, और यहाँ पे ये दिया गया है टिडीन, ठीक। तो टिडीन जिस दवाई के पीछे लग जाएगा तो वो किस काम में आती हैं, यहाँ पे दिया गया इसका यूज़। तो जिस दवाई के पीछे टिडीन लग जाता है वो क्या होती हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, ये क्या करती हैं, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है दिस डिक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड, ठीक है। ये भी स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है जिस दवाई के पीछे टिडीन लगा होता है। तो ये भी क्या काम करती हैं, स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती हैं, डिक्रीज करती हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है हमारा रेनिटिडीन, ये एक दवाई है 150 mg की रेनिटिडीन, ठीक। तो इसमें यहाँ पे क्या लग गया हमारा, टिडीन, ठीक। तो ये हो गया रेनिटिडीन। जैसे कि इसमें लगा है टिडीन, ये हो गया हमारा सिमेटिडीन, 400 mg का ये टैबलेट है, ठीक है। इसमें लग गया टिडीन लास्ट में, सिमेटिडीन, ठीक। यहाँ पे भी देखिए इसमें क्या दिया गया है, फेमोटिडीन, इसमें भी यहाँ पे हमारा ये लास्ट में लगा है टिडीन, 10 mg का एसिड रिड्यूसर, देखिए इसमें दिया गया है, ठीक है। तो जिस दवाई के पीछे टिडीन लग जाएगा तो वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं, जो कि क्या काम करती हैं, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं, जिससे कि स्टमक में एसिड प्रोडक्शन डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो ये इस काम में आती है, इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम जाएंगे तो हमारी नेक्स्ट वाली मेडिसिन दी गई, यहाँ पे देखिए जिस दवाई के पीछे विर लग जाता है, क्या लग जाता है, विर, ठीक है। जिस दवाई के पीछे विर लग जाता है वो किस काम में यूज़ करी जाती हैं, इसका यूज़ दिया गया एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। पहले तो समझ लीजिए आप, जिस दवाई के पीछे विर लगा होता है वो होती है एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, वायरल संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है इनको, जो वायरल संक्रमण होता है उनके इलाज में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिया गया रेमडेसिविर, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या लास्ट में लगा है, विर, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये एक एंटीवायरल ड्रग होगी, ठीक है। रेमडेसिविर आपने बहुत सुना होगा, कोविड के टाइम पे ये बहुत ही इंजेक्शन चला था, कोविड के टाइम पे इसको लगाया जाता था, तो ये था एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला दिया गया है कैप्सूल है ओसेल्टामाविर, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट में क्या लगा हमारा, ये विर, ये लग गया हमारा विर, तो ये हो गया एंटीवायरल ड्रग, इससे आप पहचान जाएंगे। ये 75 mg का कैप्सूल आता है, ठीक है। तो और यहाँ पे आगे दिया गया हमारा
एसिक्लोविर 800 mg का आता है एसिक्लोविर, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है हमारा यहाँ पे विर, तो ये क्या होगी एंटीवायरल ड्रग। तो जिस दवाई के पीछे विर लगा होता है वो होती हैं एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक। ये आप आसानी से इसमें समझ गए होंगे। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी दवाई दी गई है हमारी। इसके आगे यहाँ पे हमारी अगली जो दवाई दी गई है वो है सिलिन, जिसके पीछे सिलिन लगा होता है। जिस भी दवाई के पीछे हमारा सिलिन लगा होता है वो किस काम में आती है, यहाँ पे देखिए दिया गया है सिलिन। ये होती हैं पेनिसिलिन डिराइव्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ इसमें वायल्स दिए गए हैं, कुछ कैप्सूल्स दी गई हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दिया गया है ऑक्सासिलिन इंजेक्शन, ठीक। ऑक्सासिलिन 10 ग्राम्स का इंजेक्शन आता है। तो उसमें पीछे क्या लगा है हमारा, यहाँ पे सिलिन, ये लग गया हमारा सिलिन। तो ये क्या हो गया, पेनिसिलिन डिराइव्ड एंटीबायोटिक्स हैं ये, ठीक। अब यहाँ पे आपका ये कैप्सूल देखने को मिलेगा 500 mg का ये कैप्सूल इसमें दिया गया है एम्पिसिलिन, ठीक। तो इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है हमारा यहाँ पे सिलिन, ठीक। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिया गया है पिप्रासिलिन एंड टैजोबैक्टम 4.5 ग्राम का ये इंजेक्शन आता है हमारा पिप्रासिलिन एंड टैजोबैक्टम। तो उसमें भी यहाँ पे लगा हुआ है सिलिन, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा नीचे ये कैप्सूल आता है, इसमें क्या दिया गया है एमॉक्सीसिलिन कैप्सूल 250 mg का है। इसमें भी हमारा यहाँ पे लास्ट में लगा है देखिए सिलिन, ठीक है। तो ये सब में सिलिन लगा हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो गई एंटीबायोटिक्स हैं ये, और ये पेनिसिलिन डिराइव्ड एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है। इससे आप समझ गए जिस दवाई के पीछे सिलिन लगा होगा वो पेनिसिलिन डिराइव्ड एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक। अब आगे हम जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला है सेफ। जिस दवाई के स्टार्ट में इसमें लास्ट में नहीं स्टार्ट में जिसमें सेफ लगा होता है, ठीक है, तो वो क्या होती हैं सेफ्टम टाइप एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सेफाजोलिन सोडियम, ठीक। ये आती है सेफ्जवेल के नाम से, ठीक है। इसका कंपनी का नाम जो है सेफ्जवेल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का नाम क्या है, यहाँ पे जो मेन कंपोजिशन होता है वो यहाँ पे दिया गया है सेफाजोलिन, ठीक। तो ये इसके आगे सेफ लगा है, देखिए यहाँ पे ये सेफ लगा है। अब यहाँ पे अगला इंजेक्शन हमारा आता है ओपियाटैक्सिम 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है, ठीक है। ये कंपनी का नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो मेन इसके अंदर हमारा कंपोजिशन है वो है सेफोटैक्सिम इंजेक्शन, ठीक है, 1 ग्राम का। तो इसमें आगे यहाँ पे क्या लग गया सेफ, ठीक। ये देख रहे हैं सेफ लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक हमारा ये जैसे कैप्सूल आता है यहाँ पे सेफिक्जिम, ठीक। तो इसमें स्टार्ट में इसमें क्या लगा यहाँ पे सेफ 100 mg का ये हमारा कैप्सूल आता है। तो इसमें स्टार्ट में लगा है सेफ, तो ये हो गया सेफिक्जिम। तो ये क्या हो गया सेफ्टम टाइप एंटीबायोटिक्स हैं सारी। अब यहाँ पे देखिए एक और दिया गया हमारा, यहाँ पे दिया गया है ये क्या है वोनेटफ 500 mg के नाम से आता है इंजेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा सेफ्ट्रेक्सोन, इसमें स्टार्ट में क्या लगा है ये सेफ। तो ये हो गया हमारा सेफ्ट्रेक्सोन 500 mg का इंजेक्शन है। तो इन सब के स्टार्ट में क्या हुआ, जैसे ही दवाई का नाम स्टार्ट होता है इनका, तो इसमें क्या लगा हुआ है सेफ। तो ये कौन सी दवाई हो गई हमारी सेफ्टम टाइप एंटीबायोटिक्स। ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं सेफ्टम टाइप वाली, ठीक है। आगे हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप कौन सी दवाई आती है। यहाँ पे हमारी दी गई है एक दवाई जिसके लास्ट में लगा होता है वेस्टेटिन, ठीक है। वेस्टेटिन जिसके लास्ट में लगा होता है, इसका यूज़ क्या होता है, ये यूज़ करी जाती हैं यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा रहता है तो इनको यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल में, जिसके लास्ट में वेस्टेटिन लगा होता है। आप देखते ही समझ जाएंगे जिसके लास्ट में वेस्टेटिन लगा है वो हाई कोलेस्ट्रॉल में यूज़ करी जाती हैं। जैसे कि ये दवाई दी गई है अटोरवास्टैटिन 20 mg की, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है हमारा यहाँ पे वेस्टेटिन, ठीक। तो ये क्या हो गई हाई कोलेस्ट्रॉल में ये दवाई यूज़ करी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी दवाई दी गई, देखिए यहाँ पे दिया गया है सिमवेस्टेटिन, ठीक है। ये सिमवेस्टेटिन 10 mg का ये है टैबलेट। तो इसमें क्या दिया गया यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे दिया गया वेस्टेटिन, ठीक है। तो ये दवाई जो हो गई हमारी जिसके लास्ट में वेस्टेटिन होता है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट दवाई के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट वाली मेडिसिन आती है ओलॉल, जिसके पीछे जिस दवाई के पीछे ओलॉल लगा होगा, ठीक है। तो वो क्या होती हैं बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। और ये क्या काम करती हैं, तो यहाँ पे इसके 2 काम दिए गए हैं। पहला मैनेज एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स को ये मैनेज करती हैं, ठीक है। और ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर को ये ट्रीट करती हैं। जिस दवाई के पीछे ओलॉल लगा होता है ये होती हैं बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी दवाई दी गई हैं। इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया है, कंपनी का नाम इसका है मेटोरॉल, ठीक है, 12.5। तो इसमें इसका जो कंपोजिशन दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया गया है ये मेटोप्रोलॉल, ठीक। इसमें क्या लगा है लास्ट में लॉल, ठीक। मैंने बताया था ना जिसमें ओलॉल लगा होगा तो वो क्या होती हैं हमारी बीटा ब्लॉकर। यहाँ पे ये देखिए दिया गया बीटा ब्लॉकर्स, यहाँ पे ये हो गया ओलॉल, ठीक, जिसका मैंने पहले ही बताया था आपको। अब यहाँ पे हमारा अगला वाला दिया गया लाइबिटोलॉल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक। तो इसमें क्या लगा है हमारा यहाँ पे लॉल, ठीक, ये आ गया इसमें लॉल। अब जैसे यहाँ पे हमारा दिया गया है
एटिनोलॉल, ये वाला हमारा एटिनोलॉल 100 mg, तो इसमें क्या लगा है, ओलॉल। ठीक, ये भी देखिए लगा है यहाँ पे ओलॉल। और यहाँ पे अगला वाला हमारा दिया गया है, इसमें देखिए ये भी अलग कंपनी की है, मेटाप्रो के नाम से आती है, ये भी मेट्रोप्रोल है, इसमें ये ओलॉल लगा हुआ है। यहाँ पे हमने बात करी थी मेट्रोल कंपनी के नाम की, और यहाँ पे है मेटाप्रो के नाम से ये। ठीक है, दवाई एक ही है मेट्रोप्रोल इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये सिप्ला कंपनी की आती है, यहाँ पे दिया गया सिप्ला। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोप्रेनानॉल हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, लॉल। तो ये सारी क्या हो गई हमारी बीटा ब्लॉकर्स, जिसके लास्ट में ओलॉल लगा होता है, लॉल लगा होता है, वो क्या होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती हैं और एबनॉर्मल हार्ट रिदम को मैनेज करती हैं। तो आप देखते ही समझ जाएंगे, जिसके पीछे ओलॉल लगा हुआ है इसका मतलब वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तुरंत आप समझ जाएंगे देख के ही। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो हमारी अगली वाली दवाई दी गई है यहाँ पे जिस भी दवाई के पीछे केन लगा होता है, ये देखिए दिया गया है केन। ठीक है, तो वो क्या काम करती हैं, उसका यूज़ दिया गया है यहाँ पे, लोकल एनेस्थेटिक होती हैं वो। ठीक है, जिस दवाई के पीछे केन लगा होता है वो होती हैं लोकल एनेस्थेटिक। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया गया है म्यूकोपेन के नाम से ये आती है। ठीक है, क्रीम है ये। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, बेंजोकेन। ठीक, इसका कंपोजिशन होता है बेंजोकेन, इसमें क्या हो गया, केन लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा अगला दिया गया है, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये दिया गया है हमारा जाइलोकेन, तो इसमें क्या हो गया, ये केन लगा हुआ है। ठीक है, जाइलोकेन यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये हो गया हमारा केन। ठीक, तो ये हो गया हमारा लोकल एनेस्थेटिक। ठीक, यहाँ पे जेल दिया गया है एक लिग्नोकैट जेल। ठीक, तो इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, लिडोकेन। ठीक, ये हो गया हमारा केन। तो ये क्या हो गया, इनके सबके पीछे केन लगा हुआ है, तो ये सारी जो है लोकल एनेस्थेटिक में आती हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। देखिए इनका काम क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक का, मेडिकेशन दैट कॉजेज एब्सेंस ऑफ ऑल सेंसेशन इंक्लूडिंग पेन। ठीक है, ये क्या करती हैं, पेन के साथ साथ वहाँ पे सभी तरह के सेंसेशन को एब्सेंस कर देती हैं। ठीक है, जिस जगह पे इनका यूज़ किया जाएगा वहाँ पे कोई भी सेंसेशन नहीं होगी। ठीक है, कोई भी पेन भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा केन के बारे में, लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। अब यहाँ पे आपको नई दवाई दी गई यहाँ पे डिपिन। ठीक, जिस भी दवाई के पीछे डिपिन लगा रहता है तो उसमें क्या होता है, उसका यूज़ देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक, जिस दवाई के पीछे डिपिन लगा रहेगा वो होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक, इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक, अब यहाँ पे इसका यूज़ भी दिया गया है, मेडिकेशंस टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक, जैसे मैंने बताया था कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करती हैं इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है डिपिन, जिस दवाई के पीछे लगा होता है, जो कि होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब यहाँ पे दवाइयाँ दी गई जैसे समझ लीजिए, तो यहाँ पे दवाई में क्या दिया गया, सबसे पहले हमारा दिया गया जैसे ये एम्लोडिपिन 5 mg का। ठीक, इसके पीछे देखिए लगा है डिपिन, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये सिलाहट के नाम से आती है, कंपनी का नाम है सिलाहट 20, लेकिन इसके अंदर क्या है कंपोजिशन में, ठीक है, क्लिनिडिपिन। ठीक, दिया गया है, तो इसमें क्या हो गया, ये डिपिन लगा हुआ है क्लिनिडिपिन। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब यहाँ पे आगे देखेंगे आप, तो इसमें आगे दिया गया निकार्डिया सीआर रिटार्ड। ठीक, 30, तो इसमें क्या हो गया, निकार्डिया नाम से दवाई आती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, निफिडिपिन। ठीक, ये देखिए, तो इसमें क्या हो गया, डिपिन। तो ये हमारा जो हो गया सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक दवाई और देखिए यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे ये इसका कंपनी का नाम है प्लेंडिल, ये आती है फेलोडिपिन, इसका कंपोजिशन होता है फेलोडिपिन, ये 5 mg का होता है, जिसमें दिया गया लास्ट में यहाँ पे डिपिन। ठीक है, तो ये सारी जो दवाइयाँ हमारी दी गई जिनके पीछे डिपिन लगा होता है वो होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, अब आगे हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सी दवाई दी गई हमारी। यहाँ पे हमारा दिया गया है नेक्स्ट वाला मेडिसिन, जिसके भी पीछे दवाई के पीछे एजोसिन लगा होता है। एजोसिन पहले तो वो समझ लीजिए होती हैं अल्फा ब्लॉकर। ठीक, जिनके पीछे एजोसिन लगा होगा वो होंगी अल्फा ब्लॉकर। अभी हमने बीटा ब्लॉकर के बारे में पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं अल्फा ब्लॉकर के बारे में। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है अल्फा ब्लॉकर्स कैन ट्रीट अ स्मॉल रेंज ऑफ डिजीजेस सच एज हाइपरटेंशन, ठीक है, रेनॉल्ड्स डिजीज, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जिसको बीपीएच बोलते हैं, एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ठीक है, इन सारी डिजीजेज में इसको यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में, रेनॉल्ड्स डिजीज में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इनको हम यूज़ करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स को, जिसके पीछे एजोसिन लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए दवाई दी गई है ये। ठीक, अब दवाई के बारे में देख लेते हैं हम।
तो हाइट्रिन के नाम से आती है, अबाउट कंपनी का ये दवाई है, यहाँ पे दिया गया देखिए अबाउट कंपनी का ये है, हाइट्रिन के नाम से आता है। तो इसमें क्या होता है, टेराजोसिन, ठीक, तो इसमें क्या लगा है, एजोसिन, ठीक, ये एजोसिन लगा हुआ देखिए, ये एजोसिन, टेराजोसिन, तो ये हो गया हमारा क्या, अल्फा ब्लॉकर, ठीक। यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है, डॉक्साकार्ड, सिप्ला कंपनी का ये हो गया डॉक्साकार्ड, इसमें क्या लगा हुआ है, एजोसिन, इसका कंपोजिशन क्या है, डॉक्साजोसिन, तो ये हो गया हमारा, ये देखिए एजोसिन लगा हुआ है, ठीक, डॉक्साजोसिन, तो ये क्या हो गई हमारी अल्फा ब्लॉकर। यहाँ पे एक हमारी और दी गई, देखिए ये दी गई है, कंपनी इसकी है, ये मिनी प्रेस एक्सेल के नाम से आती है, 5 mg की ये टैबलेट होती है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर प्राजोसिन, ठीक, तो यहाँ पे एजोसिन, आप देख रहे हैं ये एजोसिन लगा हुआ है, ठीक। तो ये सारी जो दवाइयाँ दी गई यहाँ पे, इसमें सब में क्या होगा कि एजोसिन लगा हुआ है लास्ट में। और ये मैंने बता दिया आपको, ये हाइपरटेंशन, रेनॉल्ड डिजीज, बीपीएच एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसको हम यूज़ करते हैं। तो आप देखते ही समझ जाएंगे, जिस दवाई के पीछे एजोसिन लगा होगा आप समझ जाएंगे ये अल्फा ब्लॉकर हैं और ये किस काम में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी दी गई हैं, जिस दवाई के पीछे लाम लिखा रहता है, पाम लिखा रहता है, ठीक है, वो क्या होती हैं, बहुत सुना होगा आपने, लाम, पाम, तो ये क्या होती हैं, ठीक है, ये होती हैं बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक। इसका अब हम यूज़ किस लिए करते हैं, यहाँ पे दिया गया है देखिए, ठीक, प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट कंडीशंस सच एज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया एंड सीजर्स, ठीक है, इन डिजीजेज में इसको हम यूज़ करते हैं, लाम पाम वाली दवाइयाँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे कहा जाएगा, देखिए लाम में क्या दिया गया है, हमारा एल्प्राजोलाम, इसमें क्या हो गया, ये हमारा लाम, ठीक, एल्प्राजोलाम, तो ये हो गई हमारी बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक, इसमें लास्ट में लगा हुआ है लाम, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे लोराजी पाम, ठीक, इसमें लास्ट में क्या लगा है, पाम, 5 mg का, तो ये भी हो गई हमारी बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक। अब जैसे यहाँ पे हमारा दिया गया है, ठीक है, वैलियम के नाम से आती है, इसका कंपनी का नाम ये दिया गया है, यहाँ पे है डाइजी पाम, ठीक, तो लास्ट में इसमें क्या लगा है, पाम, ये आप देख रहे हैं लास्ट में लगा है पाम। तो ये क्या हो गई, सारी हमारी बेंजोडाइजेपिन्स हो गई, जो कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, इंसोम्निया के लिए एंड सीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये सारी जिसके पीछे लाम पाम लगा होता है, ये सब बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे अपनी अगली दवाई की तरफ, जिस दवाई के पीछे प्रिल लगा होता है, यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रिल, ठीक, उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, यहाँ पे देखिए ये होती हैं एसी इनहिबिटर्स, जो प्रिल लगी हुई होती है जिसके पीछे, दवाइयों के पीछे, वो होती हैं एसी इनहिबिटर्स, ठीक। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, देखिए दिया गया ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में इसका हम यूज़ करते हैं, एंड हार्ट फेलियर में इसका यूज़ करते हैं, वर्क्स बाय कॉजिंग रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एज वेल एज डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो एसी इनहिबिटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको रिलैक्स कर देते हैं, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है और हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, एसी इनहिबिटर्स। तो इसमें अब दवाइयों के बारे में समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया लास्ट में, सबके अच्छे से समझाते हैं आपको। इसमें देखिए बेंजिल 5 के नाम से आती है ये दवाई, ठीक, बेंजिल 5 के नाम से आती है। तो ये तो हो गया बेंजिल 5 इसका कंपनी का नाम। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है इसका कंपोजिशन, इसमें क्या है, बेनाजेप्रिल, ठीक, बेनाजेप्रिल HCl, तो इसमें क्या है, यहाँ पे दिया गया हमारा लगा हुआ है इसमें प्रिल, आप देख रहे हैं ये प्रिल लगा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेमीप्रेस के नाम से आती है हमारी ये दवाई, रेमीप्रेस 10 के नाम से आती है, 10 mg की, सिप्ला की दवाई ये है। तो इसमें क्या है कंपोजिशन में, रेमीप्रिल, ठीक है, इसमें भी क्या लगा है हमारा, ये प्रिल लगा है, ठीक, रेमीप्रिल, ठीक। अब यहाँ पे एक और दवाई हमारी दी गई यहाँ पे कैटोप्रिल, ठीक, सबके लास्ट में देखिए प्रिल लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे देखिए दिया गया हमारा एक कंपनी का नाम दिया गया है कोवेरसिल, 8 mg के नाम से आती है, लेकिन इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, दवाई क्या होती है मेन, पेरिन डोप्रिल, ठीक, इसमें क्या लगा है ये हमारा प्रिल, ये देख रहे हैं आप। अब ये क्या आती है कंपनी यहाँ पे दी गई है, ल्यूपिन इसका ब्रांड है, इसकी कंपनी का नाम दिया गया यहाँ पे लिप्रिल, 5 mg की आती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लिसिनोप्रिल, ठीक, इसमें क्या दिया गया, ये देखिए प्रिल दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे दवाइयों के पीछे क्या लगा है, प्रिल। कंपनी के नाम पे नहीं जाना आपको, कंपोजिशन पे जाना है कि उसके अंदर कौन सी दवाई है, उस पर आपको जाना है, मैंने शुरू में ही बताया था आपको। तो जिसके भी पीछे प्रिल लगा होगा तो आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस लिए यूज़ करी जाती है, ये होती हैं एसी इनहिबिटर्स। तो ये दवाइयाँ हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, हार्ट फेलियर को रोकने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। आप देखते ही समझ जाएंगे जिसके पीछे प्रिल लगा है वो एसी इनहिबिटर्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट वाली दवाई कौन सी आती है, ये देखिए दिया गया है यहाँ पे, जिस दवाई के पीछे प्रोफेन लगा होता है वो क्या होती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक, यहाँ पे दिया गया है। अब ये इसका काम क्या होता है, इन दवाइयों का क्या काम होता है, इन दवाइयों का काम होता है रिड्यूस पेन, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, डिक्रीज फीवर एंड
प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों में ये यूज़ करी जाती है, जिसके पीछे प्रोफेन लगा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक दिया गया हमारा कंपनी का नाम है, यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है कीटोप्लास्ट प्लस, लेकिन इसके अंदर दवाई क्या है, कीटोप्रोफेन, ठीक। यहाँ पे जैसे लगा है प्रोफेन, तो ये हो गया कीटोप्रोफेन। यहाँ पे देखिए एक सिरप दी गई है आइबुजेसिक नाम से, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारा क्या है, ब्रोफेन। यहाँ पे क्या लगा है, प्रोफेन, ठीक। तो ये हो गया हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। रिड्यूस पेन, डिक्रीज इन्फ्लामेशन और डिक्रीज फीवर एंड प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों में। अब यहाँ पे हमारा हो गया प्रोफेन वाला। इसके आगे हम जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, इसमें अगली आ जाती है हमारी, जिस दवाई के पीछे सार्टन लगा होगा वो क्या होगी, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर होती है वो, ठीक। इनका यूज़ क्या होता है वो समझ लीजिए। दियर मेन यूजेस आर इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, इसका मेन यूज जो होता है हाइपरटेंशन में होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो कि किडनी डैमेज ड्यू टू डायबिटीज से होती है, वो होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसमें इसका यूज़ करते हैं। एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज़ होता है, जिसके पीछे सार्टन लगा होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर दवाई का। तो यहाँ पे देखिए दवाइयाँ दी गई हैं। अब कौन कौन सी दवाइयाँ हैं देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का नाम पहले हम पढ़ेंगे। कंपनी का नाम हमारा यहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया गया है टेल्मीकाइंड 80, ठीक। टेल्मीकाइंड 80 के नाम से आती है। तो इसमें क्या होता है, टेल्मी सार्टन, इसमें देखिए यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, सार्टन, ठीक। हमने सार्टन के बारे में बात करी तो इसमें लगा हुआ है सार्टन। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लोसाकाइंड, ये कंपनी के नाम है, मैनकाइंड की तरफ से ये आती है। तो इसमें क्या हो गया, लोसार्टन पोटेशियम, ठीक। इसमें क्या लगा हुआ है, सार्टन। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरी कंपनी दी गई है हमारी, ऑल्मेजेस्ट 20 के नाम से आती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑल्मेसार्टन, ठीक। इसमें भी क्या लगा हमारा, सार्टन, लास्ट में सब में देखिए सार्टन लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक दवाई और आती है हमारी, वैलेंट 80 के नाम से आती है, ये क्या होती है, वेलसार्टन, ठीक। इसमें भी हमारा लास्ट में क्या लगा हुआ है, सार्टन। तो इसमें सब में हमारा सार्टन लगा हुआ है, आपने देख लिया। तो ये क्या हो गई हमारी, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर हो गई। और ये सब क्या काम करती हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका यूज़ करते हैं, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज़ होता है, ठीक है, जिसके भी पीछे सार्टन लगा है। तो आप देख के ही समझ जाएंगे उस दवाई के बारे में, ठीक। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो इसमें कौन सी हमारी दवाई दी गई है, जिस भी दवाई के पीछे सेमाइड लगा होता है वो क्या होती है, सेमाइड देखिए यहाँ पे दिया गया है, वो होती हैं लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स। ये क्या काम करती हैं, टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड एडीमा ऑफ्टन ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। ये हाइपरटेंशन और एडीमा को ठीक करती हैं, कम करती हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हुआ हो या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से हुआ हो, दोनों में ये काम करती है लूप डायरेटिक्स, ठीक। जैसे कि इसमें दवाई देखिए दी गई है, डाइटोर कंपनी के नाम से है ये, और ये इसका जो ब्रांड है वो सिप्ला का है, डाइटोर है 20, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए दिया गया इसका कंपोजिशन टॉर्सेमाइड, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे लगा है सेमाइड, ठीक। अब ये लेसिक्स के नाम से आता है, ये इंजेक्शन जो दिया गया यहाँ पे लेसिक्स के नाम से आता है। ये देखिए, इसको हम इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावीनस लगाते हैं, इसको हम इंट्रावीनस ही लगाते हैं ज़्यादातर लेसिक्स को। तो इसमें क्या है, हमारा दिया गया है फ्रूसेमाइड, इसमें क्या लग गया, सेमाइड, देख रहे हैं, आता तो लेसिक्स के नाम से, लेकिन ये हो गया हमारा सेमाइड, इसमें फ्रूसेमाइड है, ठीक। तो ये हो गई हमारी लूप डायरेटिक्स, समझ गए आप। जिन दवाइयों के पीछे सोन लगा होता है वो क्या होती हैं, सोन, ठीक। इसका यूज़ क्या होता है यहाँ दिया गया है, तो ये होती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक। अब इसके हम यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया इसका यूज़। इसका यूज़ दिया गया इन्वॉल्व्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स एंड रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड बिहेवियर। ये इन सभी चीज़ों में क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। अब यहाँ पे दवाई देखिए दी गई बेटनीसॉल, तो बेटनीसॉल में क्या हो जाता है, बीटा मेथासोन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हमारा लग गया, ये सोन, ये लगा हुआ है सोन, तो ये हो गया हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब यहाँ पे अगला दिया गया डेमिसोन, ये कंपनी का नाम है, इसमें क्या हो गया, डेक्स्टामेथासोन, ठीक। इसमें लगा है सोन, समझ गए आप। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये आता है किस नाम से, प्रीमाकॉर्ट 100 के नाम से आता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसमें क्या लगा है लास्ट में, सोन, ठीक। अब यहाँ पे एक और हमारा दिया गया, यहाँ पे वाइसोलोन 10 के नाम से आती है ये टैबलेट, इसमें क्या होता है, प्रेडनिसोलोन, ठीक। तो इसमें सब में क्या लगा है हमारा, सोन, जिसमें सोन लगा होता है वो क्या होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती हैं। और
ये आप अच्छे से देखते ही समझ जाएंगे कि ये दवाई किस काम में आती है। ठीक है, जिसके पीछे सोन लगा हो गया वो सारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो जाती हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे सारी दवाइयों के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।